चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ बातें करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो मुझे इष्ट है बनाता वो कोई दूसरा इष्ट नहीं है बनाता। क्यों? अगर बनाए तो क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं, जप तप व्रत नेमाचार पूजा पाठ सब छोड़ने के लिए, क्योंकि ये सब सगुण ब्रह्म ने बनाई है, काल ब्रह्म ने बनाई है। कारण सूक्ष्म और पृथ्वी स्थूल में ये सब होता है। जिन्हें अनेक प्रकार की स्थूल सूक्ष्म इच्छाएं कामनाएं रहती हैं मन में, वो करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए। मन की इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए मन का दास है। तो कबीर साहब कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो कबीर का भेद जानता है, वो जो कबीर का भेद नहीं जानता है। जो कबीर का भेद जानता है उसके लिए एक साहब की छोर को, एक कबीर साहब को छोड़ के और कोई दूसरा इष्ट नहीं बनाता है। वो ना ही वो जप तप व्रत नेमाचार पूजा पाठ ही करता है। जो भेद नहीं जानता है उसके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो सब मंदिर वो सब की कर लेता है, पूजा पाठ नेमाचार भी कर लेता है, कबीर साहब की कर लेता है, क्योंकि ये सब चीज़ किसी भी प्रकार से उसके लिए लाभदायक नहीं रहता है। उतना ज़्यादा लाभदायक इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो भेद नहीं जानता है। इसलिए ये सब वो किसी का भी करे, पूजा पाठ जब तक नेमाचार मन की इच्छाएं पूर्ति के लिए करता है, उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। भेद जानने के बाद एक कबीर साहब को छोड़कर कोई दूसरा इष्ट नहीं बनाते हैं। जब तक व्रत पूजा पाठ नेमाचार नहीं करते हैं, काल और काल के अवतारों की सामने माथा नहीं टेकते हैं। जब आप भेद जान लेते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, जो नाम ध्यान में लौ लगाता, काल है उसे शीश नवाता। काल भी उसका सम्मान करता है, काल उसको माथा नवाता है, ना कि वो काल और काल के अवतारों को माथा नवाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, सगुन भक्त कभी मुक्त न होई। तो काल और काल के अवतारों के जो भक्त होते हैं वो इसी तीन लोक में रहते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल। तीन लोक में धक्का खाते हैं। मन का दास रहता है। मन ही काल है, मन ही यम है, यम का दास है, काल का दास है, मन का दास है। ये कहो निरंकार मन का दास है। इच्छा परिपूर्ति के लिए कर्म करता है, मन की इच्छा परिपूर्ति के लिए कर्म करता है। अगर मन मार ले तो फिर कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मन मर गया तो, इच्छा मर गया तो काहे कर्म करे? तो वही हंसा बन जाता है। कागा से अब हंसा बन गया। मन मर गया तो यम मर गया, काल मर गया, तो मन मरे तो माया मरे। मन मरते ही वो कागा से अब हंसा बन गया। तो मन से ही सारी इच्छाएं होती है। मन की इच्छा परिपूर्ति के लिए वो अनेक प्रकार का जप तप व्रत नेमाचार पूजा पाठ करता है, कर्म करता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन मरे तो माया मरे। फिर वही कागा हंसा बन जाता है, वही जीव हंस बन जाता है। तो ऐसे बनते हैं कागा से हंसा। बहुत आसान है। मन को मार लो, बस बन गए आप कागा से हंसा। तो मन को मारना इतना आसान नहीं है। भेद जानना जरूरी रहता है। एक वेदी गुरु को साथ लेना जरूरी रहता है। सच्चे गुरु और सच्चे ग्रंथ के सहारे आप भेद जानते हैं, हृदय से लगन लगाते हैं, सतपुरुष से, सतकर्तार से, तो ये मन मरता है। आपकी सुरता सतकर्तार में समा जाता है। फिर ये मन कुछ नहीं कर सकता। तब आप ही कागा से हंसा बन जाते हो। तो कबीर साहब कहते हैं, सगुन भक्त कभी मुक्त नहीं होता। काहे नहीं होता है? वो इसी तीन लोक में रहता है। जब तब व्रत नेमाचार पूजा पाठ करता है, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोक में धक्का खाता है। कारण सूक्ष्म और पृथ्वी स्थूल तीन प्रकार की प्रकृति में रहता है और काल की गुलामी करता है। मन का दास रहता है, यम का दास रहता है, वो यम का ही गुलाम रहता है, यम का गुलामी करता है। मन कहो, यम कहो या काल कहो, मन को ही यम और काल कहा जाता है। वो सब यम का दास है रहता है। तो यम का दास यम की बाहों में रहता है, वो यम की ही सेवा करते हैं। कारण सूक्ष्म पृथ्वी स्थूल में तीन लोक में ही रहते हैं। तीन लोक में ही अनेक प्रकार का कर्म करते हैं, फल की इच्छा कामना की परिपूर्ति करते हैं। स्वर्ग मृत्यु और पाताल में वो तीन लोक से, स्वर्ग मृत्यु पाताल से तीन लोक है तो चौथा लोक सतलोक ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस रजतम सत से तीन गुण है तो चौथा गुण निर्गुण ही होता है। तो तीन लोक से ऊपर ब्रह्मांड के बाहर सतलोक ही है, जहाँ सत होता, जहाँ पे सतपुरुष रहते हैं। तो तीन लोक में कौन रहता है? जो
जब तब व्रत नियमाचार पूजा पाठ में उलझा हुआ है, जो सगुन भक्त है, जो काल ब्रह्म और काल के अवतारों की पूजा पाठ करते हैं, वो इसी 3 लोक में रहते हैं। वो सगुन भक्त 3 लोक से बाहर नहीं जा सकते, 3 लोक से मुक्त नहीं हो सकते। वो मन का दासी रहते हैं, उसे वो 3 लोक में ही रहते हैं। उसे इसलिए कबीर साहब कहते हैं सगुन भक्त कभी मुक्त नहीं होता है। मुक्त कौन होता है? जब आप जीव बंधन से मुक्त हो जाते हो। तिल में तेल जीव ब्रह्म का मेल, ब्रह्म से जीव आते। जब आत्म की भक्ति करते हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो, तब आप सतलोक जाते हो और जीव बंधन से मुक्त होते हो। क्योंकि आपका निज स्वरूप हंस स्वरूप है, ना कि देव दानव इंसान 84 लाख प्रकार का जीव ऋषि महापुरुष ये सब बनाया हुआ रूप है माया का। आपका निज शरीर निज रूप है हंस स्वरूप। तो वो केवल और केवल कबीर की भक्ति से ही हो सकती है, आत्म भक्ति से होती है, परमात्मा भक्ति से ही हो सकती है। तभी आप जाते हो सत्यलोक और जीव बंधन से मुक्त होते हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं 3 सगुन भक्त कभी मुक्त नहीं होता है। काल और काल के अवतारों की भक्ति करने वाले इन्हीं 3 लोक में रहते हैं, मुक्त नहीं होता है।